कक्षा 6 परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों के अंतर्गत हम प्रश्नावली 4 पर पहुंच गए हैं और उसमें हम सीख रहे हैं भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से करना। ठीक है, तो हम प्रश्न शुरू करें इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे और उन टर्म का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर बीजांक निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 20 में 3 का भाग देना है सपोज, तो 3 का भाग देने का क्या तरीका होता है, या तो यहाँ पर ऊपर लिख लिया जाता है या तो ऐसे लिख लिया जाता है ना। तो 3 छंग 18 और ये घटाने के बाद कितना आता है 2। ठीक है, ये कहलाता है। तो अब इसमें कौन कौन से टर्म कहाँ लगते हैं, जिस चीज से भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं भाजक। एक शब्द आता है भाजक, ये कहलाता है भाजक, यानी यहाँ भाजक कितना है 3 और ये यहीं पर लिख देते हैं, ये कहलाता है भाजक और ये कहलाता है भागफल भाज्य। और जिस पर भाग मतलब इसका इसमें भाग देने पर जो संख्या यहाँ पर आती है इसको बोलते हैं भागफल और जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। शॉर्ट में हम इसको शेष भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाजक कितना है 3, भाज्य कितना है, भाज्य है 20, भागफल कितना है, भागफल है 6 और शेषफल कितना है, शेषफल है 2। तो नियम क्या है, ये जो संख्या होता है भाज्य, ये बनता है इन दोनों का मतलब इसका इसमें भाग देने का मतलब इसका इन दोनों का गुणा होता है और जो ये जोड़ के ये संख्या बन जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा काम सही हो रहा है। तो देख लो, तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा भाज्य बराबर इन दोनों का गुणा, यानी भाजक में गुणा करेंगे भागफल का और इस दोनों के जो भी आएगा उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। अब देख लीजिए भाज्य कितना था 20 और भाजक कितना था 3 और भागफल निकला था 6। इन दोनों के गुणनफल में शेष को जोड़ देना है। तो ये तो 20 ही है, 6 तिरिक 18 धन 2, ये भी 20 ये भी 20। बस समझ रहे हैं, पूरी संख्या बराबर हो गई। अब इसी नियम का इस्तेमाल हम बीजांक के हिसाब से करेंगे, यानी सूत्र ये लगाएंगे और भाग तो देने का तरीका हमारा यही रहेगा, जांच करेंगे इनके बीजांक से। बीजांक आप जोड़ करके देख चुके हैं, घटा करके जो देख चुके हैं और गुणा करके देख चुके हैं। अब भाग करके देखने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से इस नियम का इस्तेमाल से। अब आ गए हैं हम प्रश्नावली 4 का पहला सवाल ले रहे हैं। तो देखिए दो संख्याएं हैं, एक है 7777 यानी जो संख्या पहले दी है ये कहलाती है भाज्य, इसी पर को मतलब तोड़ना है और जिससे भाग देना है वो कहलाता है भाजक। ठीक है, तो ये भाजक है और ये भाज्य है। ठीक है, और इन्हीं से निकालेंगे भागफल और शेष, फिर हम उसका जांच करेंगे। तो हम लिख रहे हैं इसका यहाँ तरीका शुरू कर रहे हैं 7777 और भाग दे रहे हैं 55 का। आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। आपके पास ऊपर जगह है तो ऊपर लिख लीजिए और साइड में जगह है तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो भाग देना ये क्या कहलाएगा भाज्य, ये भाजक और ये भाज्य, भाज्य भाजक, ध्यान रखना है ये, क्योंकि अभी हम लिखेंगे तो उस पर ध्यान रखना। शुरू करते हैं 55 एकम 55, ये क्या निकल रहा है भागफल। तो पहले 55 कर लेंगे इसमें से, तो ये बनेगा 2 और ये भी बनेगा 2, फिर उतरेगा 7, तो
5 का पहाड़ा, 5 चौके 20, 5 25, 5 बार करके देखिए, 5 25 की 5, 5 25, 2 27 ज़्यादा हो गया, 4 बार करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 2 22, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, ठीक है। ये आ गया 7 और ये सब कट गए, ठीक है। अब ये 7 है तो 55 एकम 55, अब ये नहीं जाने वाला तो ये 2 2, ये आ गया शेषफल, ठीक है। ये क्या आ गया, भागफल, और ये है भाज्य और ये है भाजक। यहां तक समझ में है। अब क्या होता है नियम, भाज्य बराबर इन दोनों का गुणनफल का और इसमें से शेष जोड़ देना, ये नियम है। लेकिन इसको हम बीजांक में करना है। क्या करेंगे कि भाज्य का बीजांक बराबर भाजफल का बीजांक में भाजक का बीजांक का गुणा करेंगे और उसमें शेषफल का बीजांक जोड़ेंगे। दोनों का बीजांक अगर बराबर है तो हमारी जांच पूरी हो जाएगी। तो शुरू कर रहे हैं हम पहले अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि भाजक का बीजांक, ये देखिए यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा अपन ऐसे ही इस्तेमाल करें। भाजक का बीजांक माने 55, यानी 5 धन 5 अर्थात 5 5 10 और 10 माने 1, क्यों 1 में शून्य जोड़ के 1 बना लिया, तो एक बीजांक ये आ गया, ठीक। भाजक का बीजांक निकालिए, भाज्य का बीजांक निकाल लो, अलग अलग सबका निकाल लो। भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक कितना है, 7 7 7 और 7, 7 चौके 28, यानी 2 और 8 10 अर्थात 1, ठीक। 8 और 2 10 माने 1। भागफल का निकाल लो, भागफल का बीजांक, भागफल कितना है 141 141, इसका बन जाएगा 1 धन 4 धन 1 अर्थात 4 1 5 और 1 6। शेषफल का भी निकाल लो, शेषफल का बीजांक, शेषफल है 22, यानी 2 धन 2 अर्थात 4। ये हमारे 4 बीजांक निकल आए। और सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमारा कहता है कि भाज्य के बीजांक का भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक बराबर इन दोनों के बीजांक का गुणनफल, यानी भाजक गुणे भागफल, ये सब बीजांक हैं, ठीक है। बीजांक की किनका निकालना है, भाजक गुणे भाजफल का भागफल का, और इसमें शेषफल के बीजांक को जोड़ देना है। शेषफल क्या, बीजांक जोड़ना है, शेषफल को नहीं जोड़ना। और ये निकाले हो आप यहां से, तो भाज्य का बीजांक बोले तो 1, ठीक। भाजक का बीजांक निकाले हो ये भी 1, में गुणा करना है भागफल, भागफल का बीजांक है 6, में जोड़ना है शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक कहाँ है 4, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 6 एकम 6 और ये 4 बन गया 10, 10 माने 1, यानी कि 1 बराबर 1, ये दोनों के बीजांक बराबर हैं, अर्थात उत्तर सही है, उत्तर सही है। ऐसे लगाना है सवाल। इसी का दूसरा लेते हैं। दूसरा सवाल है 890 63
यानी 89,063 में 35 का भाग देना है। ये है भाज्य और ये है भाजक, भाज्य भाजक। तो चूंकि भाग इधर ले लेते हैं, इधर जांच ले लेते हैं, तो यहां शुरू करते हैं। 35 का भाग देंगे 890 और ये है 63, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रक्रिया। तो 35 दूनी 70, 35 तिहाई 105 ज्यादा हो जाएगा। चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं, यह भी जगह है हमारे पास, लिख देते हैं। तो 35 दूनी 70, ठीक है। घटाएंगे, ये आ गया 9, ये 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब उतरा 0, 35 का भाग देंगे तो 3 5 15 और 3 6 18 और 6 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार देते हैं। तो 5 5 25 की 5 और 5 तिहाई 15 2 17, हाँ ठीक है। 6 में ज्यादा हो जाता, तो 10 में से 5 गया 5, हासिल का नहीं, 10 में से 5 गया 5 और ये बन गया 8, 8 में से 7 गया 1, ये कट गया। अब उतरेगा 6, तो ये 6 उतार लिया। 35 का भाग देंगे तो ये तो 5 में तो ये आ रहा है 175 और ये 175 से कम है, तो 4 बार करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 13 14, हाँ चला गया, ठीक है। तो ये आ गया 6, ये 5 में से 4 गया 1, ये कट गया। अभी भी 3, देखो 5 में इतना होता है, 4 बार में इतना आता है, तो जाहिर है कि 4 बार ही जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12 और ये 13 14, ठीक है। 140 घटा देंगे 3 और ये आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, यानी शेष फल में 23। बाकी प्रक्रिया पता है, भाजक भाज्य भागफल शेष, ठीक है, क्लियर। तो हम सबसे पहले बड़े वाले का निकाल लेते हैं, भाज्य का, फिर भाजक का, फिर भागफल का और शेषफल का बीजांक निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे इसका भाजक, भाजक है तो भाज्य है, ये बीच वाला क्या होता है भाज्य, भाज्य से भाग देते हैं भाज्य, भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक पहले भाग है कितना 890 63। तो अब आप चाहे पूरा पूरा लिखिए मत, सीधा सीधा बीजांक निकालना है का बीजांक, ठीक है। और ये भागफल, भाज्य इतना है, तो ऐसे जोड़ना है आपको। मतलब अब बार बार लिखने के बजाय अब आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। एक बार इसको बड़ा थोड़ा सा अंक लिख लेते हैं, पर आगे से हम लोग इसका जो है सीधा सीधा मन में जोड़ के इसका लिखने। तो 9 8 17, 3 20, 6 26, 26 यानी कि 2 6 बना, 2 6 माने 6 2 8, यानी इसका बीजांक बना 8, ऐसा। फिर से देख लीजिए, 9 8 17, 17 3 20, 6 26, 26 ऐसे लिखेंगे तो अभी भी 2 अंक में है, और 2 और 6 मिलके 8, ये बीजांक बना। अब हम प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका ले लेते हैं, ये भाज्य हो गया। अब भाजक का ले लेते हैं, भाजक का बीजांक, भाजक कितना है 35, तो इसका बीजांक आएगा 5 और 3 8, ये आ गया, ठीक है। अब लेंगे भागफल का, भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक के तो भागफल है कितना 25 44, 25 44 को अब सीधा सीधा जोड़ना शुरू करते हैं। तो 2 5 7 4 11, 11 4 15, 15 कैसे लिखा जाता है 1 5, 1 5, 1 5 का मतलब आ गया 6।
ठीक है, अब एक बार लिख दिया, अब आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। फिर से देख लो, 8 4 4 8 8 8 2 10 5 15 15 का मतलब 1 और 5, 1 और 5 का मतलब हो गया 6। अभी इसका भी निकाल लो शेषफल। शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक क्या होता है? ये है 23। 23 का मतलब हो 2 में 3 जोड़ दिया है ना, 2 3 कितना हो गया 5। अब ये जो है 1 2 3 और ये चौथा, इन्हीं में से हमको हिसाब बना देना है। तो क्या होता है, ये जो भाज्य होता है इसका बीजांक, अब हम सीधे सीधे लेंगे, भाज्य का बीजांक माने 8। अब ये सब हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब सूत्र आपको पहले से पता है, या ऐसा लिख लो, भाज्य एक बार लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक, ये लिखने हैं बीजांक, ठीक है। इन सब के बीजांक लिखने हैं, भाजक गुणे भागफल में से शेषफल को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो बस अब रखना शुरू कर देते हैं। भाज्य का बीजांक था 8, भाजक का बीजांक है भी है 8, इसको गुणा करना है भागफल में मतलब 6 में, और शेषफल माने 5 को जोड़ के बनाना है, मतलब इधर का जो है सब कुछ मिलके 8 बनना चाहिए। देखो जी बन रहा है कि नहीं, 8 छंग 48 में से 5 जोड़ना है, 8 5 13 53, 53 का मतलब हो गया ये 8, 5 और 3 8, इधर भी 8 है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, मतलब जांच सही है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हुआ, इसी में लेते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा सवाल है 963 24 में 205 का भाग देना। 963 मतलब 96,324 में 205 का भाग देना है और फिर जांच करनी। तो शुरू करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 96,324 में भाग दे देते हैं 205 का। अब की बारी यहां लगा दो, इधर जगह कम पड़ रही तो ऊपर कर देते और इधर जांच कर लेंगे हम लोग। तो देखो जी, अब 205 का तो पहाड़ा याद नहीं करना है, दिमाग लगा के करना है। देखो जी, ये 5 है, इधर इधर सैकड़ा का हिसाब लगाए तो यहाँ पर है 9, तो सैकड़ा वाला ही ले लो, 2 चौके 8 है ना, 4 बार तो सीधा सीधा जा रहा है। 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब फिर 4 अंक लेने पड़ेंगे हमको, 3 अंक पहले भी लेने हैं क्योंकि 3 अंक से भाग दे रहे हैं। तो दो चौके 8, 4 बार देखेंगे, 4 पंचे 20, क्योंकि पूरा पूरा यहाँ पर शून्य है तो 2 लाया जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 4 दूनी 8, यानी 4 बार शुरुआत में ही देंगे, ठीक है। तो अब घटा दीजिए, 3, ये 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब उतरेगा 2, इसका मतलब ये कितनी बार चला जाएगा, 4 अंक में देना, तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, लेकिन 7 पन्ना 35 ज्यादा हो रहा है तो 6 बार ही जाएगा, क्योंकि इसका भी हिसाब जुड़ेगा। ये 35 हो रहा है, यहाँ पर 32 ही है, तो 7 बार ना देके हम 6 बार ही देंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 30 पूरा इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर पर शून्य है, 3 जोड़ेंगे शून्य में तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ये दूनी घटा दीजिए, 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 1 और ये कट गया 102 और यहां पर आया 4, ठीक है। अब क्या करिए, 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ लीजिए, 3 में से 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 है, ठीक है, 1 नहीं 2 आता है। अब ये यहाँ 20 से 2 दहम 20, 10 बार तो दिया ही नहीं जाएगा, तो 9 तक ही लेंगे,
ठीक है, अधिकतम तो 9 ही आएगा। क्यों कि 2 दहम 20 करेंगे तो फिर 10 बार तो दिया नहीं जाता, 1 से लेकर 9 तक ही देना है। तो 9 पना 45 और 9 दूनी 18, घटा दीजिए। ये 4 माने 14, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, ये बन जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 11, 11 में से 4 गया 7, ये में से घट गया इधर तो ये बन गया 9, और 9 में 9 में से 8 गया 1, ये बन गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 179, 179। ठीक है, अब आप फटाफट निकाल लीजिए। तो तरीका वही है, भागफल यानी पहले भाज्य का भी निकाल लेंगे। भाज्य का बीजांक, तो भाज्य है कितना, 96,324, 96,324। ये क्या कर रहे हैं, जांच शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 96,324 को जोड़ देना, भाग फल बना लो। तो 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20, 4, 24, 24 माने 2, 4, फिर से लिख लीजिए। 9, 6, 15, 15, 3, 18, 2, 20, 4, 24, 24 माने 2 और 4, 2 और 4 का मतलब हो गया 6। ये इसका बीजांक निकल आया। फिर इसका भी निकाल लो, ये कहलाता है भाजक का बीजांक। भाजक कितना है, 205। ठीक है, 205 का मतलब हो गया 5 और 2 7 में से 0 जोड़ेंगे तब भी 7 ही रहेगा। ये इसका बीजांक निकल आया। फिर ऊपर है भागफल, तो लिख लीजिए भागफल का बीजांक। भागफल का बीजांक और भाग यहां पर भागफल है कितना, 469, तो जोड़ेंगे 6, 4, 10, 9, 19, 6, 4, 10, 9, 19। ठीक है, 19 का मतलब 1 और 9, तो 1 और 9 10, 10 का मतलब हो गया 1, क्योंकि 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही रहेगा। ठीक है, 6, 4, 10, 9, 19, 19 का मतलब हो गया 1 और 9, 1, 9 का मतलब हो गया 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का मतलब हो गया 1 और 0 का मतलब 1। अभी ये बात बाकी है, तो ये भी ले लो शेषफल। शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक कितना है, शेषफल है 179। तो देखो जी, 9, 7, 16, 1, 17, या 8, 1, 7, 1, 8, 9, 17। ठीक है, 17 मतलब 1 और 7, और 1 और 7 का मतलब हो गया 8। ठीक है, 9, 8, 17, 1, 9, 8 दोनों को मिलके 8, 17, 17 मतलब 1 और 7, 1 और 7 का मतलब हो गया 8। ठीक है, अब जांच, अब ये इसका भर दीजिए। तो क्या होता है सूत्र, भाज्य का बीजांक यानी कि 6, बाकी सूत्र तो आपको याद ही है, इन दोनों का गुणनफल यानी 7 गुणे 1 में जोड़ देना है 8 को, और इसका बीजांक भी यदि 6 निकलता है तो जांच सही है, और नहीं निकलता तो गड़बड़ है कुछ। तो 7 एकम 7 धन 8, 7 और 8 बन गया 15, 15 का मतलब हो गया बीजांक 6, और ये पहले से 6 है, इसका मतलब उत्तर सही है, उत्तर सही है, और आपका जांच भी सही है। अब इसी का लेते हैं चौथा प्रश्न है, 12,005 में से यानी 12,005, 12,005 में 975 का भाग देना। भाजक भाज्य, ठीक है, तो अब लिख लीजिए। देखिए अब 975 का पहाड़ा तो किसी को याद रहता नहीं, लेकिन आपको 1 से लेकर 9 तक अगर यह पहाड़ याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं जरा देखते हैं इधर से। ये हो गया 12,005 और देने हैं भाग 975 का।
975 का भाग दे देते हैं। ठीक, इसका ऊपर भागफल ऊपर लिख देंगे। ठीक है, देखो जी, 3 अंक में 120 तो कम पड़ रहा है, तो 4 अंक लेंगे। और 9 दूनी 18 होता है ना, तो 2 बार 3 अंक है, तो अगर हम यहां पर लेंगे, ये छोटा है, छोटे में तो जाएगा नहीं, तो हमको 4 अंक लेने पड़ेंगे। और 4 अंक में कितनी बार भाग जा रहा है, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जा रहा है, तो 9 एकम 9, इसका मतलब एक ही बार जाएगा। कैसे, 975 एकम 975। ठीक, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, ये बन जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2, अब ये बन जाएगा 12, जो था या 2 बन जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, इसके अंदर ही है, और ये एक खत्म हो गया, अब उतरा 5। अब 9 का पहाड़ा इस संगे ये 4 अंक का हो गया, तो इस पे देख लिया, 9 दूनी 18, 9 तारीख 27 ज्यादा हो गया, तो 2 ही बार जाएगा। ठीक है, 2 बार, क्योंकि 9 दूनी 18 यहाँ तक तो अंदर में है, और 9 तारीख 27 इसको आगे चला गया, तो 2 बार में ही भाग देना है। तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5, 2 9 18, और 1 19 की 9। घटा दीजिए, फिर से देख लो गुणा करके, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 9 18, और 1 19। ठीक है, सो 5 में से 0 गया 5, 5 में और 5 में 5 गया 0, और ये 12, 12 में से 9 गया 3, तो ये कट के बन गया, खत्म हो गया, ये बचा 305। अब तरीका वही है, सबको अलग अलग बीजांक निकालना है, तो यहाँ पर जांच शुरू करेंगे। जांच में क्या क्या निकालेंगे, पहले भाजक, भाज्य सबसे बड़ा होता है, पहले उसको लिखिए, भाज्य का बीजांक। भाज्य है कितना, 12,005। अब देखो जी, बीजांक निकालने का तरीका हमने बताया था सीधा सीधा, अब आपको ऐड करना है। सो 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये 8 है। ठीक, फिर इसका ये कहलाता है भाजक। भाजक का बीजांक, भाजक है कितना, 975। जोड़ देंगे, 7 5 12 8 20 1 21, 21 मतलब 2 और 1 3, 9 7 16 16, 9 7 16, और 5 21, 21 मतलब 2 और 3। ठीक है, ऊपर वाले का यानी कि भागफल का, भागफल का बीजांक। भागफल का बीजांक कितना है, ये है 12, 12 का मतलब 2 और 1 3। ठीक है ना, तो ये निकल आया। अभी शेषफल का भी बचा है, शेषफल का भी ले लो, तो शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक, शेषफल कितना है 305, तो 3 और 5 जोड़ दीजिए, 1 अंक में आ गया। जब 1 अंक में आ जाएगी तो बीजांक होता है। अब जांच में क्या करना पड़ता है, भाज्य का बीजांक ये वाला 8 बराबर इन दोनों के गुणनफल, यानी भाजक और भागफल का गुणनफल, बीजांकों का मतलब इस 3 का इस 3 में गुणा, इस 3 का बीजांक वाला इस 3 के बीजांक में गुणा करना है, और शेषफल के बीजांक यानी इस 8 में जोड़ देना है। ठीक है, तो देख लीजिए, 3 तिरकाई 9 धन 8 और 7, ये बना 17, 17 का मतलब हो गया 8, और ये 8 तो इधर से पहले से है, दोनों के 8 बराबर है, इसका मतलब उत्तर या जांच, उत्तर सही है और जांच भी सही है। ठीक है जी, अब इसी का लेते हैं पांचवा। पांचवा है 26,025 में 1,000 का भाग देना। आसान है,
तो ये रख लेते हैं 26,025 में भाग देना है 1,000 का। ठीक है, यहाँ पे भाग दे दो ऊपर। ठीक है, 4 अंक ले लेते हैं। 4 अंक में 2602 है, तो 1,000 का भाग देंगे, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2,000 है, तो 2,000 के बराबर आ ही जाएगा। तो 1 2 नहीं 2, और ये 3 शून्य हो गया। बहुत आसान है ये तो। ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 602, और ये तो कट गया है ना। इधर आया 5। अब जहाँ 6 है तो 6 बार ही जाएगा, जाहिर है, तो ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। 5 2, और ये 60 में 60 कट गया, यानी कुल इधर 25 बचा है। और तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब जांच कर लो बस। जांच में क्या करना है, भागफल का बीजांक, भाग नहीं, ये पहले ही बीच वाले का, भाज्य का बीजांक। भाज्य का बीजांक कितना है, भाज्य पहले है कितना, 260 और 25। देख लीजिए, शुरू करते हैं। 2 6 8 2 10 5 15, 15 माने 1 और 5, 1 और 5 का मतलब बन गया 6। ये पहला बीजांक। इसका बीजांक, भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक कितना है, 1,000। पहले तो 1,000 तो पूरा पूरा अंक है। एक में किसी भी संख्या को जोड़ोगे वो संख्या एक ही रहेगी, इसका मतलब एक ही बीजांक बना। और भागफल का निकाल लेते हैं। भागफल का बीजांक, भागफल कितना है, 26। 26 का मतलब 2 और 6 यानी 8 निकल आया। ठीक, और शेषफल का भी लिख लो। तो शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक कितना है, ये है 25। 25 मतलब 5 2 7, ये निकल आया। अब सूत्र में रख दो। सूत्र में किस क्या है, भाज्य का बीजांक, अर्थात ये 6 बराबर इन दोनों के बीजांकों का गुणनफल, यानी 1 में 8 का गुणा और ये 7 का जोड़। क्यों, शेषफल जुड़ जाता है। तो 8 एकम 8 धन 7 अर्थात 15। 15 का मतलब हो गया 5 और 1 6, इधर 6 पहले से है। ये जांच सही है, इसका मतलब उत्तर सही है। बीजांक से जांच करी, जांच कर दिया। ठीक है जी, उत्तर सही। अब लेते हैं इसका आखिरी छठवां लेते हैं। 828 45 में 300 का भाग देते हैं। ठीक, तो यहां लिख लो, यानी 82,845 में 300 का, यानी 300 का भाग देना है 82,845 में, और यहां पर लिखेंगे हम लोग भागफल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3, और इधर देखेंगे 3 अंक ले रहे हैं, तो 3 दूनी 3 तिरका 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही देते हैं। तो 3 दूनी 6, और ये 0 0। ठीक है, ये भी जिसमें 0 रहता है उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत आसान रहता है कैलकुलेशन। घटाने में ध्यान देना है आपको। तो ये जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, और ये 8 में से 6 गया 2 अभी। ठीक है, अब इधर उतरे मतलब ऊपर से उतरेगा 4। अब देखो जी, 22 है, इस पर ध्यान देना है। तो 3 7 21, 7 बार जाएगा, 3 8 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 तिरिक 21, और ये 0 0 घटा दीजिए। ये आया 4, और ये आया 8, और 2 में से 1 गया 1, और ये कट गया। अभी भी 5 बाकी है, 5 लगा लिया। फिर देखेंगे 18 है,
तो 3 छंग 18, 6 बार जाएगा, 7 बार जा नहीं सकता। 3 छंग 18, तो ये 18 और ये 2 शून्य लगे हुए हैं। आसान है। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये दोनों कट जाएंगे, यानी 45 आ गया। अब यहाँ पर जांच कर लेते हैं हम लोग। तो ये जांच होगी। जांच कैसे है? बीजांक से। जांच किससे कर रहे हैं? बीजांक से। जो अभी लिखे हैं सारा का सारा बीजांक बनाना है। तो पहले किसका लेते हैं? बीच वाले। बीच वाला कौन है? ये भाज्य का बीजांक। भाज्य का बीजांक कितना है? पहले भाज्य है 828 और 45, जोड़ना शुरू करते हैं। चलिए, 8 2 10, 8 18, 4 22, 22 5 27। एक बार फिर से, 8 2 10, 8 18, 4 22, 22 5 27। 27 का मतलब 2 और 7, 2 और 7 का मतलब हो गया बीजांक इसका 9। 2 और 7 माने 9, एक अंक में आ गया। इसको लेते हैं, ये कहलाता है भाजक। तो भाजक का बीजांक, भाजक क्या है जी? भाजक है यहाँ पर 300। 3 में शून्य जोड़ते चले जाएंगे तब भी वो 3 ही रहेगा। ठीक। अब भागफल को देख लो। भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक, भागफल कितना है? 276। 276 का मतलब हो गया 7 2 9 6 15। 15 का मतलब होता है 1 और 5, 1 और 5 का मतलब हो गया 6। फिर है अंत में शेषफल। शेषफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक का मतलब हो गया 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 9 आ गया। अब जांच करने के लिए वही नियम लगा दो, यानी भाज्य का बीजांक अर्थात 9 बराबर है इन दोनों के गुणनफल के बीजांकों का, यानी कि 3 गुणे 6, और शेषफल का बीजांक अर्थात 9। तो देख लेते हैं। 6 त्रिक 18, 9। तो 18, पहले इसका 18 है ना, 18 को पहले एक अंक में बदल लेंगे। तो 18 का बनेगा 8 और 1 9। तो ये बन जाएगा 9 9 और 9 9 बन गया 18 है। 9 9 बन गया 18। 18 का मतलब हो गया 1 8 बन गया 9। ये 9 बराबर। समझ में आई? इस 18 को सीधे सीधे 9 में सीधे सीधे जोड़ नहीं देना है, इसका बीजांक चाहिए हमको। तो 6 त्रिक 18 है और 18 का बीजांक है 8 और 1 9। ध्यान रखना है, इस 18 को 9 में 27 नहीं बना देना। फिर ये जो बीजांक आया है, इस बीजांक को इस बीजांक में जोड़ेंगे तो 9 और 9 18। 18 का मतलब 8 और 1 9, ये 9 इस 9 के बराबर है। इसका मतलब उत्तर सही है। उत्तर सही है। तो इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।